हम्म। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन सभी को एक ही साथ में लिखते हैं, आप कमेंट करिएगा। राजस्थान में प्रमुख संस्थाएं जो अभी तक हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपने जो पढ़ रखी है ना, वो कौन कौन सी है देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये रही आपके राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, ठीक है। ये कहां पर है तो एक ही लाइन में लिखूंगा, बीकानेर में है। स्थापना 1983 में है। पत्रिका निकलती है जागती जोत और पुरस्कार दिया जाता है सूर्यमल मिश्रण। ये लीजिए, एक ही बात क्लियर। दूसरा आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी और राजस्थान जो साहित्य अकादमी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1958 उदयपुर। मासिक पत्रिका है मधुमती। कौन सी है? मधुमती। और पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। इनकी चार चार बातें, इनकी कितनी बातें हो गई याद रखिएगा, चार चार बातें। क्लियर? नेक्स्ट अगला है आपके राजस्थान ललित कला अकादमी। राजस्थान ललित कला अकादमी। और राजस्थान जो ललित कला अकादमी है, ये स्थापित है आपके 1957 जयपुर। आप कहेंगे जवार कला केंद्र भी है, बिल्कुल ये लीजिए, जवार कला केंद्र। और जवार कला जो केंद्र है, ये भी है आपके 1993 जयपुर। एक है आपके रविंद्र मंच। रविंद्र जो मंच है, ये है आपके 1963 जयपुर। आप कहेंगे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये जो है, ये है आपके 1857 जयपुर। ये भी कहां पर है याद रखिएगा, जयपुर। लेकिन किस शासक के समय है तो आप कहेंगे सर कोष्टक में सवाई राम सिंह सेकंड। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे है आपके राजस्थान संगीत। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है, ये है आपके 1957 जोधपुर। अब यहां से याद रखना, देखो संगीत नाटक अकादमी कहां है, आप कहेंगे जोधपुर। भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहां है, बीकानेर में। केवल साहित्य अकादमी कहां पर है, उदयपुर के अंदर। ललित कला अकादमी कहां पर है, जयपुर में। ठीक है, अगली है आपके अरबी फारसी। अरबी फारसी शोध संस्थान।
और अरबी फारसी जो शोध संस्थान है आपके, वो कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है आपके 1978 टोंक, 1978 टोंक के अंदर। आप कहेंगे एक वो भी तो है 1908 के अंदर स्थापित है, कौन सा? राजपुताना म्यूजियम, राजपुताना म्यूजियम। ये जो राजपुताना म्यूजियम है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा अजमेर। कहां पर है? अजमेर। एक आप कहेंगे भारतीय लोक कला मंडल, और भारतीय जो लोक कला मंडल है 1952 के अंदर, ये कहां पर है? उदयपुर में। आप कहेंगे सर उदयपुर के अंदर तो ये भी तो है, कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये भी कहां पर है? तो याद रखिएगा उदयपुर। ये भी कहां पर है? उदयपुर। आप कहेंगे ऐसे तो सरस्वती भंडार भी तो उधर ही है, बिल्कुल सही है। सरस्वती भंडार किधर है? तो सरस्वती भंडार है आपके उदयपुर में। सरस्वती भंडार है तो आया पोती खाना, पोती खाना भी तो आपके कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर में। आप कहेंगे सर फिर तो वो भी तो आ गया, कौन सा? तो कहेंगे मान पुस्तक पुस्तकालय, मान पुस्तकालय लिख दूं डायरेक्ट ही। ये आपके जोधपुर के अंदर मानसिंह के समय। आप कहेंगे सर जोधपुर की 2-3 संस्थाएं और रह गई, बिल्कुल सही है। जोधपुर की संस्थाएं रह गई है, एक तो आपके देखिए नाम लिख देता हूं, एक तो है रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान है बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर। एक है आपके राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये भी तो आपके कहां पर है? याद रखिएगा जोधपुर। ये भी कहां पर है? याद रखिएगा जोधपुर। एक ये भी याद रखिएगा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो याद रखिएगा राजस्थान हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है ये है आपके कब? 1969 के अंदर। याद रखिएगा जयपुर। आप कहेंगे सर इसके 10 साल बाद में कौन सी संस्था? तो राजस्थान उर्दू ग्रंथ अकादमी, राजस्थान उर्दू ग्रंथ अकादमी, ये है आपके 1979, 1979। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? आप कहेंगे सर एक बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी तो हो गई, लेकिन राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बिल्कुल सही है, वो भी कहां पर है? आपके बीकानेर के अंदर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। ठीक है। आप कहेंगे सर अल्बर्ट म्यूजियम तो हुआ ही नहीं अभी, बिल्कुल सही बात है आपकी, अल्बर्ट म्यूजियम ये लीजिए, अल्बर्ट म्यूजियम। अल्बर्ट म्यूजियम भी तो पढ़ा था हमने 1876 के अंदर, किसके समय? याद रखिएगा राम सिंह सेकंड। आप कहेंगे सर इसके वास्तुकार कौन थे? याद रखिएगा स्टीवन जेकब। आप कहेंगे सर एक वास्तुकार और पढ़ा था, बिल्कुल सही है, जवाहर कला केंद्र के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया जवाहर कला केंद्र के क्या हैं? वास्तुकार। क्या है? याद रखिएगा वास्तुकार। ठीक है। आप कहेंगे सर इसमें से ये तो आपने बताया नहीं कि वार म्यूजियम कहां पर है, तो वार जो म्यूजियम है, वार जो म्यूजियम है ये आपके कहां पर है? याद रखिएगा जैसलमेर। आप कहेंगे सर वार म्यूजियम जैसलमेर में है, लेकिन वॉक थ्रू वार म्यूजियम कहां पर है? वॉक थ्रू वार म्यूजियम, तो याद रखिएगा वॉक थ्रू वार म्यूजियम जो है ये आपके कहां पर है?
तो याद रखिएगा जयपुर में, डब्लू आकार का। ये आपके कहां पर है, याद रखिएगा वॉक थ्रू वार म्यूजियम जयपुर के अंदर है। वार म्यूजियम आपके कहां पर है, जैसलमेर में। ये सारे के सारे आपके क्या है, राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण संस्थाएं, जहां से अभी तक जो हमने देखा कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है वो सर्वाधिक रहती है। ठीक है, सर्वाधिक जो संभावना है वो आपके इधर से रहती है। क्लियर, देख लीजिएगा एक एक बिंदु वापस। सबसे पहला है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी, याद रखिएगा बीकानेर, 1983 जागती ज्योत सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिलता है। यहीं बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थापित है 1955 में। राजस्थान साहित्य अकादमी जो है 1958 के अंदर उदयपुर में मधुमती पत्रिका निकलती है और मीरा पुरस्कार है। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 जयपुर है, याद रखिएगा। जवाहर कला केंद्र 1993 जयपुर के अंदर, वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया। रविंद्र मंच 1963 जयपुर के अंदर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी जिसे बोलते हैं मदरसा ए हुनरी, याद रखिएगा मदरसा ए हुनरी, यह आपके कहां पर, जयपुर में 1857, याद रखिएगा। और इसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 जोधपुर। इसके अलावा रूपायन संस्थान पूछे कौन सी, कोमल कोठारी वाली। रूपायन संस्थान कौन सी, कोमल कोठारी बोरुंदा जोधपुर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, याद रखिएगा जोधपुर। वार म्यूजियम रहा आपके जैसलमेर। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक 1978। 1908 के अंदर राजपुताना म्यूजियम अजमेर। भारतीय लोक कला मंडल जोधपुर के अंदर। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर। ये पूरे भारत में 7 ही हैं जिनमें हमारे एक भी है। सरस्वती भंडार उदयपुर, पोतीखाना जयपुर, मान प्रकाश पुस्तकालय, याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। और उसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जयपुर और राजस्थान उर्दू ग्रंथ अकादमी 1979। ठीक है, याद रखिएगा। वॉक थ्रू वार म्यूजियम कहां पर है, जयपुर के अंदर। अल्बर्ट म्यूजियम 1876, याद रखिएगा। राम सिंह सेकंड, कौन है भाई, राम सिंह सेकंड, जिसके वास्तुकार हैं स्टीवन जेकब। और एक याद रखिएगा ये, हाँ ये लीजिए, ये भी लिख देता हूं, रूपायन संस्थान बोरुंदा, ये लीजिए 1960। नाम भी लिख लीजिएगा, कोमल कोठारी, ये लो कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। क्लियर, तो ये है आपके राजस्थान की प्रमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्थाएं जो आपके एग्जाम में आ सकता है कोई भी फैक्ट। ये मेरा लिखने का उद्देश्य ये रहता है कि अच्छा कौन सा हरीशचंद्र वाला रह गया पुस्तकालय, और सुमेर आपके जोधपुर के अंदर, सरस्वती आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये लिखने का उद्देश्य ये रहता है कि आप जहां से भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, सब अच्छा ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। लेकिन मेन चीज ये है कि आपने कैसे लिखा है और आपने इसको कैसे पढ़ा है। तो पहले तो आप बिल्कुल आराम से जहां से पढ़ रहे हैं वहां से बिल्कुल आराम से थ्योरी पढ़िए। उसके बाद में स्वयं आपको इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, और मैं कहता हूं कि लगभग 50 पेज के अंदर पूरा जीके आ जाता है इस प्रकार से यदि बनाया जाए तो आपके अनुसार। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मतलब मेरा यही उद्देश्य रहता है कि जिस टॉपिक के हमने एमसीक्यू कर लिए हैं उसके बाद में कितने सारे क्वेश्चन बने हैं उनसे संबंधित ये एक बार। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों, या आप कॉपी में लिखिए। देखिए मोबाइल में आज तक आपने सच सच बताना कितने सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, कितनी सारे पीडीएफ आपके पास में है, लेकिन क्या कभी खोल के देखते हैं? नहीं। पढ़ाई केवल किताबों से ही होगी, ये कंफर्म है। ठीक है, आप में से किसी को बुरा लगा हो तो वो तो ठीक है, उसके लिए तो सॉरी रहेगा, लेकिन हकीकत यही है। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कितनी पीडीएफ पर डाउनलोड कर लो, पढ़ाई उससे नहीं होती है। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लेने का मतलब क्या हुआ पता है आपको? स्क्रीनशॉट लेने का मतलब यही हुआ कि अब ये याद नहीं करना है। आप किसी के मोबाइल नंबर सेव करते हैं मोबाइल में, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर आपको कभी याद नहीं रहेंगे, मोबाइल में ही नाम लिखेंगे तभी याद रहेगा। ठीक है, वरना कभी ऐसा भी टाइमिंग था जब शुरू शुरू में मोबाइल आए थे तो कम से कम 4, 5, 10, 15 नंबर तो डायरेक्ट याद ही रहा करते थे। ठीक, तो चलिए
आज काफी हो गया नहीं? चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगली चर्चा करेंगे हम और इंपॉर्टेंट। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।